देर देखिए, मेरी बात सुनिए, हमेशा याद रखें कि क्रोध करना अपने मन में एक बड़े बोझ को रखने के समान है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा ही दंड पाओगे। क्योंकि शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं। और वही सारी लेसन जैसे जैसे मैं भगवत गीता में पढ़ता गया, तो आज मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे सारे शास्त्रों में, सारे धर्मों में कितनी सुंदर शिक्षाएं हैं। आप किसी भी धर्म और शास्त्र को पढ़ते हो, उसको जीवन में अप्लाई करें और आपकी प्रगति होगी। 11वां अध्याय आज का, फाइंडिंग द इनर पीस। एक यंग बालक भगवान बुद्ध के पास आया, बोला अगर मैं बहुत मेहनत करूं तो मुझे क्या इनर पीस और दुखों से मुक्ति मिल सकती है? यानी कि आंतरिक शांति और दुखों से मुक्ति मैं ये चाहता हूं, मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हें 10 साल लगेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा तो 20 साल लगेंगे। अच्छा 3 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा तो 30 साल लगेंगे। वो लड़का परेशान हो गया, बोला जितना कहता हूं मेहनत करूंगा, भगवान कहते हैं और ज्यादा समय लगेगा। परेशान हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो भगवान ने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड इन, इट इज इनसाइड आउट। यह आपके ज्ञान के साथ अंदर से आती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्येंद्रिया, ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम अधिरेणाधिगच्छति। कि जिस व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान आ जाता है, हाँ, जो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है डिवाइन नॉलेज के साथ, वो एवर लास्टिंग सुप्रीम पीस को अपने आप हासिल कर लेगा। शांतिम अधिगच्छति, वो इस शांति को, गच्छति मतलब प्राप्त करने के लिए निकल चुका होगा, उसे कभी तकलीफ नहीं आती। और जहां तक रही बात दुखों की, तो दुखों के लिए भगवान ने कहा है युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्ना, युक्त अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये सारे दुख समाप्त हो जाएंगे जब आदमी रेगुलेट हो जाएगा। रेगुलेट तरीके से सोएगा, रेगुलेट तरीके से कर्म करेगा, रेगुलेट तरीके से खाएगा। ज्यादा खाएगा तो भी दुख, कम खाएगा तो भी दुख, ज्यादा सोएगा तो भी दुख, कम सोएगा तो भी दुख, ज्यादा प्रयास करेगा तो भी दुख, कम प्रयास करेगा तो भी दुख। और जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है वो सबसे ज्यादा अधिक खुश रहता है। तो भगवान ने कई तरह से भगवत गीता के सारे प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करते चले गए। और आज की आखिरी कहानी, डिड वर्सेस डू। एक गांव के अंदर से जब भगवान निकले तो वहां कुछ अमीर लोग आए, बहुत अमीर लोग, वहां के राजा, बड़े बड़े व्यापारी आए, बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के। इतने बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के आए और भगवान उन गिफ्ट को रिसीव करते और अपने शिष्य को बोलते, डिसाइपल को बोलते कि इसको साइड में रख दो। और गिफ्ट रिसीव करते, डिसाइपल को बोलते साइड में रख दो। सबके सब गिफ्ट दिए जा रहे थे और भगवान इसको साइड में रखते चले जा रहे थे। तो वहीं उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी गरीब औरत पेड़ के पीछे छुपी हुई है और छुप छुप करके भगवान को देख रही है, छुप छुप करके भगवान को देख रही है। तो उन्होंने बुलाया, आप बाहर आओ। और बाहर आए। जैसे ही बूढ़ी औरत आई तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपके सामने इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए गिफ्ट नहीं है। और आधा खाया हुआ सेब था, उसने तुरंत वही भगवान को पकड़ा दिया और भगवान मुस्कुराए। उन्होंने से आधे खाए हुए झूठे सेब को उठाया और खाना शुरू कर दिया। सारे शिष्य बोले कि भगवान इतने बड़े बड़े गिफ्ट आए, आपने वो रिसीव किए नहीं, साइड में रख दिए। इसने झूठा आधा खाया हुआ सेब, उसको आपने खा लिया। तो भगवान ने उत्तर दिया, बड़ा सरल से मेरी बात को समझो, सरलता से। भावग्राही जनार्दन, कि मैं भाव को ग्रहण करता हूं। और भगवान ने क्या कहा वहां पे? उन्होंने कहा कि ये जितने भी राजा महाराजा और बड़े बड़े सेठ आए थे, दे आर गिविंग मी 1/10 ऑफ देयर कैपेसिटी। और ये जो बूढ़ी औरत आई थी, शी इज गिविंग मी 100% ऑफ हर कैपेसिटी। तो उन्होंने पूछा इसका क्या अर्थ हुआ? बोले ये बड़े सेठ, इनके पास बहुत कुछ था देने के लिए, 90% छुपा लिया, 10% दिया। और ये बूढ़ी औरत, इसके पास केवल आधा सेब था, इसके पास, उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, वही 100% था, उसने वही सब कुछ अपना मुझको दे दिया और ये चिंता भी नहीं करी कि आज वो कैसे खाएगी। तो आप कितना कर सकते थे, उसमें से कितना किया। एक आदमी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स बताए हैं। और इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। कि एक पंडित व्यक्ति ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को मार के खाने वाले को, इन पांचों को एक ही दृष्टि से देखते हैं। पंडिता समदर्शिना। असली खुशी सब कुछ प्राप्त कर लेने में नहीं है, असली खुशी सब कुछ दे देने में है। और भगवान समान दृष्टि से सबको देखते थे। और फिर इस समय आया कि भगवान ने अपनी लीलाओं को समाप्त किया। मैं आज कम से कम 108 कथाएं बता सकता था, 12 कथाओं पे ही वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इस संसार में सत्य के अलावा सभी का अंत होना तय है। और भगवान ने भी अपनी लीला को अंत करने का समय निर्धारित किया जब भगवान समाधि में जाने वाले थे। गौतम बुद्ध, बताया जाता है कि इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ और इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका अवतार और उनका तिरुभाव, यानी कि वो चले गए संसार से।
और उस समय वो आधा लेटा हुआ पोज, आपने भगवान बुद्ध की कई ब्यूटीफुल मूर्तियां देखी होंगी, उनके डिटेल्स देखे होंगे जिसमें वो आधे लेटे हुए हैं ऐसा हाथ रख करके। वो उसको बहुत सेक्रेड माना जाता है बुद्धिज्म धर्म के अंदर, जब वो आधे लेटे हुए और अपनी बाकी की बची हुई डायरेक्शंस दे रहे थे कि इस धर्म को आगे कैसे लेके जाएंगे। और उसी समय उन्होंने 6 टीचिंग्स दी कि किसी की हत्या नहीं करना, किसी का कुछ चुराना नहीं, इंद्रिय तृप्ति को त्याग दो, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, कभी नशा नहीं करना और किसी को रिश्वत देना लेना नहीं। 3 उन्होंने नोबल ट्रूथ दिए। क्या बोला कि दुख आएगा ही आएगा और दुख का कारण इच्छाएं हैं, और जिस दिन इच्छा समाप्त हो जाएगी दुख समाप्त हो जाएगा। 3 बातें, बहुत सुंदर बातें, बहुत सुंदर ज्ञान दिया उन्होंने कि दुख अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल, आएगा ही आएगा, और इच्छाएं दुख का कारण है। जिस दिन इच्छा समाप्त हो गई दुख भी समाप्त हो जाएंगे। ब्यूटीफुल लर्निंग। ये अपने सारे बच्चों को दिखाइएगा इस वीडियो को। बुद्धिज्म में आज 520 फॉलोअर है पूरी दुनिया के अंदर, लगभग 7% पॉपुलेशन। बुद्धिज्म में कोई होली किताब नहीं है जैसे कि बाइबल है, कुरान है या भगवत गीता है, ऐसी कोई किताब नहीं है, पर उनकी टीचिंग्स हैं। आज चाइना के अंदर 18% लोग बुद्धिस्ट हैं। आज आप देखेंगे थाईलैंड के अंदर 93% लोग बुद्धिस्ट हैं, और जापान के अंदर सबसे ज्यादा 67% लोग बुद्धिस्ट हैं। वैसे BR अम्बेडकर, टाइगर वुड, स्टीव जॉब्स और रिचर्ड गियर भी बुद्धिस्ट बन गए थे आगे चल के। बहरहाल ये बुद्धिज्म की कहानी। और अब क्योंकि इस समय बुद्ध पूर्णिमा आई है, इसलिए हमने भगवान बुद्ध को याद किया और उनके लेसन्स। आज किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी बड़े के अंदर अगर ये लेसन्स में से कुछ भी आ गया तो जीवन में क्रांति आ सकती है। इसको धैर्य के साथ सुनने वाला वीडियो था। मैं कहूंगा कि इस वीडियो को आप पूरे देश को सुनाइए, क्योंकि संस्कार बदलना चाहता हूं मैं यहाँ पे, और संस्कार के साथ व्यापार भी बदलना चाहता हूं। इसीलिए मैंने लास्ट में जाते वक्त 1 मिनट आपको बता दूं, बिजनेस के ब्रह्मास्त्र के बारे में अगर आपको नहीं पता, मैं